वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे पेड़ पौधों में कीड़े कब कब लगते हैं और हमारी किन किन गलतियों की वजह से पेड़ पौधों में कीड़े अक्सर लग जाते हैं, और पेड़ पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए हमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए पौधों पे। अगर मान लो कीड़े लग भी जाएं तो उन्हें कैसे हटाएं, या फिर मौसम में कौन से मौसम में ज़्यादा कीड़े लगते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिनसे हम लोग पौधों को सेफ रख सकते हैं और कीड़ों से बचा सकते हैं। सो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाली है। सो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसकी बिल्कुल भी मत करना और छोड़कर तो बिल्कुल भी मत जाना। सो चलते हैं फटाफट से एंड करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पौधों में कीड़े अक्सर तब लगते हैं तब इन्हें प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, यानी कि इनको अगर पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है तो पौधे में कीड़े लग सकते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पौधों को धूप मिल रही है तो इनमें कीड़े लग सकते हैं। और कीड़े लगने के बाद पत्तियों को कुछ इस तरीके से डैमेज करते हैं कीड़े। ये आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये एक पत्ती को पूरा खा रखा है, तो कुछ इसी तरीके से ये जो कीड़े होते हैं ना डैमेज करते हैं पत्तियों को। यहाँ पर आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये चेक करो, आधी पत्ती ये वाली भी ख़त्म है। तो इसी तरीके से कीड़े जो होते हैं ना पत्तियों को कुछ इस तरीके से डैमेज करते हैं और पौधे को पूरा धीरे धीरे करके खाने लग जाते हैं, सारी पत्तियों को, हरी को, और धीरे धीरे जो ब्रांचेस होती हैं ना वो सूखने लग जाती हैं। सो गाइस, बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी गमलों में आ जाता है, और इसी पानी में और इसी गीली मिट्टी में फंगस और काई लगने लग जाती है, और उसी फंगस और काई में कई बार कीड़े पनपते हैं, और पनपने की वजह से इनका भोजन, ये जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, यही सब कुछ उन कीड़ों का भोजन बनती है। इसीलिए अक्सर जो कीड़े होते हैं ना बरसात में सबसे ज़्यादा लगते हैं। अगर आप लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते हो गमलों में, या फिर बरसात में डैमेज होल का यानी डैमरेज होल का अगर यूज़ नहीं करते हो गमलों में, तो सबसे ज़्यादा कीड़े बरसात के मौसम में लगने वाले हैं। अगर ज़्यादा धूप में आप लोगों ने गर्मी के टाइम में पौधों को रखा है तो आपके पौधों में भी कीड़े लग सकते हैं। अगर आप लोग सही टाइम पे पौधों की कटिंग नहीं करते हो, या फिर सूखी हुई ब्रांचेस को पौधों से अलग नहीं करते हो कुछ इस तरीके से, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये वाली ब्रांच पूरी की पूरी सूख चुकी है। सो इस टाइप की ब्रांचेस को अगर आप लोग पौधों से अलग नहीं करते हो तो ये जो ब्रांचेस होती हैं पौधों को और ज़्यादा सुखा देती हैं और कीड़े धीरे धीरे आने लग जाते हैं। और आप लोग सही टाइम पे अगर इन पौधों की केयर नहीं करते हो तो कीड़े पनपते ही हैं, जैसे कि सही टाइम पे बुनाई करना, सही टाइम पे पौधों की कटिंग करना, पौधों में सही टाइम पे खाद डालना, और पौधों में अगर बाई चांस कीड़े लग भी जाए तो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऐसी जिन्हें हमें अप्लाई करना चाहिए, वो भी मैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ। सो चलते हैं फटाफट से बताता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, सिर्फ और सिर्फ कीड़े बरसात के मौसम में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी, सर्दी में भी कीड़े पौधों में लगते हैं। ज़्यादा सर्दी में अगर पर्याप्त धूप पौधों को नहीं मिलती है तो कीड़े लगते हैं। अगर गर्मी में ज़रूरत से ज़्यादा पौधों को धूप मिलती है तो भी पौधे सूखने और कीड़े पौधों में लगते ही हैं और धीरे धीरे पनपने भी लग जाते हैं। कई बार तो गर्मी में ना छिपकली वगैरह जो होती है ना वो भी मिट्टी में अंडे दे देती हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे गार्डन में भी एक बार ये केस आया था। इस वाले गमले में कई सारे अंडे दिए थे छिपकलियों ने, जो कि हम लोग जब भी गमले की बुनाई करते थे ना तब सारे अंडे बाहर निकल जाया करते थे। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके फटाफट से चैनल पे जाके फुल वॉच करो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे अंडों को निकाल के फेंका है। अगर हम लोग उन्हें नहीं निकालते तो हमारे सारे जो पौधे थे ना वो ख़राब हो जाते। लेकिन हाँ, हमने उन सारे अंडों को बाद में निकालने के बाद एक जगह पे सेफ रखा था, क्योंकि उन सारे अंडों के साथ ये ना तो हमने कोई भी नुकसान किया, क्योंकि उन सारे अंडों के अंदर एक जीव था जो कि पनप रहा था धीरे धीरे अंदर ही अंदर। सो हमने उनको भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। एक जगह हमने उन सारे अंडों को सेफ रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि हमने भी चेक नहीं की थी वो सारी अपडेट्स, तो उसके बाद की बात है तो हमें भी नहीं पता है। अगर आप लोगों को जाननी है तो जाके फटाफट से पुरानी वीडियोस चैनल पे जाके फुल वॉच कर लो, बाकी सारी जानकारी उस वीडियोज़ में आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बता देता हूँ, अगर मान लो आपके पौधों में भी कीड़े लग जाते हैं तो सबसे बेस्ट और सबसे नेचुरल फर्टिलाइज़र कौन सा इन पौधों के लिए होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले फर्टिलाइज़र की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए होने वाला है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि हम लोग घर पर ईजिली बना सकते हैं। कड़वे नीम की जो पत्तियाँ होती है ना उन्हें उबाल कर, जो गर्म पानी में जो उबाल कर जितना भी वो निकलता है ना लिक्विड कड़वे नीम के पत्तियों से,
वही सारा होता है लिक्विड नेचुरल फर्टिलाइजर, जिससे ना तो हमें कोई साइड इफेक्ट होता है और ना ही पौधों को। सो गाइस, आप लोग उस नीम स्प्रे का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हो इन सारे पौधों के ऊपर। जितने भी कीड़े होते हैं ना, अगर आप लोग एक बार उस स्प्रे को मतलब स्प्रे करते हो ना उस नीम ऑयल का इस पूरे पौधे के ऊपर, जहाँ पर भी मतलब कीड़े लगे हुए हैं, तो वो जो रिजल्ट है ना उस नीम स्प्रे का सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में आपके सामने आ जाएगा। सो गाइस, ये जो फर्टिलाइज़र है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और पौधों को भी नहीं है। तो आप लोग यूज़ करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आप लोगों को इस फर्टिलाइज़र के बारे में पहले से पता था या फिर नहीं। सो गाइस, दूसरा फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरल है और बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, लेकिन अभी की जो नई जनरेशन है इसके बारे में शायद नहीं जानती है या फिर इसको यूज़ नहीं करती है। सो गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कितने लोग आप लोग यूज़ करते हो इस फर्टिलाइज़र को और कितने लोग इस फर्टिलाइज़र के बारे में जानते थे। सो चलते हैं फटाफट से रिवील करते हैं हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र को भी। गाइस, कुछ भी चीज़ को जलाने के बाद जो राख बच जाती है ना, वो राख को हम लोग है ना यूं ही छोड़ देते हैं या फिर यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन वो राख जो होती है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है पौधों के लिए। अगर हम लोग इस मिट्टी में अगर उस राख को डाल दें ना, तो जितने भी कीड़े इस मिट्टी में पनपते हैं ना वो पनपना बंद हो जाएंगे। अगर हम लोग हमारे पौधों में कीड़े लगे हुए हों, अगर हम लोग पौधों की पत्तियों पर उस राख को डाल दें ना, तो उससे भी जितने भी कीड़े और फंगस जो भी होता है ना पौधों पर लगा हुआ, वो सब भी भाग जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन पौधों के लिए वो राख। हमारे लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती है, सॉरी, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पुराने टाइम से उस राख का यूज़ किया जाता है। जैसे पहले मंजन के लिए मतलब कॉलगेट वगैरह नहीं होते थे तो दांत उसी से साफ़ किए जाते थे। पहले बर्तन के लिए धोने के लिए साबुन वगैरह नहीं होते थे तो उसी से बर्तन को साफ़ किया जाता था और पौधों में भी उसका फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता था। ये दोनों जो फर्टिलाइज़र है ना वाकई बहुत ज़्यादा नेचुरल है, हमारे हाथों को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आजकल के जितने भी फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं इन कीड़ों को भगाने के लिए या फिर पौधों को ग्रो करने के लिए या फिर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पौधों को और मिट्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमारी स्किन और हमें, यानी कि पौधों और मिट्टी के साथ साथ हमारी उम्र को भी बढ़ाने की बजाय कम करने लग जाते हैं वो सारी चीज़ें। एक टाइम के लिए तो हम मानते हैं पौधे जो होते हैं अच्छे ग्रो करने लग जाते हैं उन सारे फर्टिलाइज़र्स और यूरिया वगैरह से, लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद वो जो मिट्टी होती है ना बिल्कुल उपजाऊ होने की वजह बिल्कुल बंजर सी हो जाती है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं उनमें से जितने भी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन अगर आप लोग नेचुरल चीज़ों का यूज़ करोगे ना तो वो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट करो। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।